पूरे भारत से करीब 50 लाख फोन चोरी हो गए या गायब हो गए। अब वो सारे फोन धीरे धीरे करके उनके जो ऑनर है, मतलब जिनके नाम से वो फोन है, उनको कुरियर के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है ये आपको हम आगे बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर आपका फोन चोरी हुआ तो आपको क्या कर लेना है कि अगर चोरी हुआ तो कुरियर से आपका फोन वापस आ जाए या कहीं पर खो गया है तो। हम आपको कुछ कहानियां बताएंगे, दिल्ली के 2 यूजर की कहानियां बताएंगे, कैसे 2 साल पहले उनका फोन चोरी हुआ और अब उनका फोन कुरियर से वापस आ गया। हम बात करेंगे उस सरकारी वेबसाइट की जहां पर सरकार ने गाइडलाइन दे रखी है कि आपको रजिस्टर करना है अपनी कंप्लेन। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली कहानी है रंजीत झा की। रंजीत झा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को वो गाजियाबाद अपने निवास से निकलते हैं और दिल्ली में अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, मेट्रो स्टेशन न्यू बस अड्डा के लिए। ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो में 2 सवारी और रहते हैं। रास्ते में उनके पिताजी का फोन आता है। फोन उठा करके वो कान पे लगा करके बात करते हैं। बात करने के बाद उन्हें ध्यान नहीं रहता कि वो फोन अपने जेब में रखते हैं या हाथ में पकड़े रहते हैं। ऑटो वाले को पैसा देते हैं और जब मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर वो जब पेमेंट करने के लिए अपना फोन निकालते हैं, ढूंढते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि फोन उनका गायब हो गया है। ये वाकया 2023 का है। 2023 के बाद अब जाकर के 2025 में उनके पास थाने से, उनके नजदीकी थाने से फोन आता है कि आपका मोबाइल फोन जो चोरी हुआ था 2023 में, वो वापस आ गया है, आकर के ले जाइए। अब उनका फोन मिला कैसे ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको ले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। एक यूजर, एक इंसान जम्मू एंड कश्मीर के में रहने वाला, वो एक सेकंड हैंड फोन खरीदता है। फोन खरीदते वो सिर्फ यही देखता है कि उस फोन की बैटरी बैकअप कैसा है या कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, बाकी उसके सिवा कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करता है। फोन वो दे करके खरीद लेता है और फोन खरीदने के बाद जब सिम डाल करके ऑन करता है तो ये सूचना पहुंच जाती है पुलिस थाने पे। उसके बाद उसके पास गाजियाबाद पुलिस थाने से फोन आता है कि जो आप फोन यूज कर रहे हैं वो फोन चोरी हुआ है। तो वो कहता है कि ये चोरी हुआ कैसे, मैंने सेकंड हैंड तो खरीदा है लेकिन मुझे इसका प्रॉपर बिल मिला है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सेकंड हैंड फोन चोरी हुआ भी है तब भी उसका बिल दुकानदार ने उसको दिया है। इसके बाद वो अपने पुलवामा के नजदीकी थाने पर जाता है और वहां पता करता है कि मेरे पास गाजियाबाद से एक फोन आया था, कोई पुलिस वाला बता करके मुझे ये कह रहा है कि ये फोन चोरी का है। थाने वाले ने गाजियाबाद पुलिस थाने पे फोन किया और पता चलता है कि वो फोन सही था। इतना सुनने के बाद उसने क्या किया, उस बंदे ने फोन को कुरियर कर दिया उस थाने पे और वो थाने वाले उस फोन को ले जा करके रंजीत झा को दे देते हैं। तो इस तरह रंजीत झा को उनका फोन मिल गया। एक कहानी और है, ये भी आपको हम बता देते हैं। अगली कहानी है विनोद कुमार गुप्ता की। ये दिल्ली में 2023 में कौशाम्बी बस अड्डे से ट्रेवल कर रहे थे, लाल कुआं बस अड्डे जा रहे थे, बस मेट्रो बस में ट्रेवल कर रहे थे। ट्रेवल करने के दौरान उनका फोन खो जाता है। खो जाने के बाद वो बस कंडक्टर को बताते हैं कि मेरा फोन मिल नहीं रहा। उसके बाद पूरी बस में छानबीन होती है लेकिन उनका फोन मिलता नहीं है और हो जाता है चोरी। इसके बाद विनोद काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनका कहना है कि फोन में ही वो मार्कशीट की एक कॉपी, आधार की कॉपी, सारी चीज डिजिटल वैलेट बनाकर रखे थे। इतना ही नहीं, उनके पास फोन पे, गूगल पे, ये सारे पेमेंट बैंक के ऐप थे जिनका एक्सेस अब फोन वाले के पास था। तो ये काफी उनके लिए सदमे की बात थी। लेकिन इसके बाद वो नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। थाने वाले कहते हैं कि भाई आपको ये प्रोसेस करना है, इसको कर दीजिए। वो प्रोसेस सारा करते हैं और अभी अप्रैल 2025 में उनका फोन वापस मिलता है। कैसे मिलता है ये आपको समझा देते हैं। भटिंडा के रहने वाला एक शख्स दिल्ली आता है और दिल्ली में आकर के वो एक सेकंड हैंड फोन खरीदता है। फोन खरीद करके उसको इस्तेमाल करता है करीब करीब 1 साल तक भटिंडा में जा करके। लेकिन एक दिन उसके पास थाने से फोन आता है, दिल्ली के किसी थाने से फोन आता है कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं वो फोन चोरी का है। ये सुनने के बाद उसको लगता है कि कोई स्कैमर है, कोई स्कैम कर रहा है। इसके बाद वो पुलिस की वेबसाइट पर जाकर के उस नंबर को वेरीफाई करता है और उसको पता चलता है कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो वाकई कोई पुलिस वाला था। इतना सुनने के बाद वो बात करता है और अपने परिवार से डिस्कस करने के बाद उस फोन को कुरियर के थ्रू उसके घर पे लगा देता है, विनोद जी के घर पे। तो ये कहानी थी विनोद की। ये कहानी सिर्फ रंजीत और विनोद की नहीं थी, ये 2 लोग तो गाजियाबाद के थे, ये वहां की कहानी थी। लेकिन ये कहानी पूरे भारत की है। पूरे भारत के करीब 19 लाख लोगों का फोन लोकेट किया गया है और उनको रिकवर किया गया है। 50 लाख से ज्यादा फोन जो है वो चोरी हुए थे या कहीं पर गुम हो गए थे, जिसमें 31 लाख फोन को ब्लॉक कर दिया गया है, वो मिल नहीं पाए। लेकिन 19 लाख फोन मिले हैं और उनको वापस करके पहुंचाया जा रहा उनके मालिक तक।
इनमें सबसे ज्यादा है तेलंगाना में। तेलंगाना में 1,89,412 फोन जो है वो लोकेट किए गए हैं, जिसमें 78,868 फोन जो है पहुंचा दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3,728 फोन लोकेट हुए, इसमें 1,529 फोन को पहुंचाया गया है। कर्नाटका में 2,05,480 और 78,520 जो है फोन ये पहुंचाए गए हैं। इस तरह से यूपी में 1,70,000 फोनों को ब्लॉक किया गया है, 1,10,000 फोन को ट्रैक किया गया है और 27,000 फोन को करीब करीब ये पहुंचा दिया जा रहा है। दिल्ली में 7,70,000 फोनों को ब्लॉक करके 8,951 फोनों को रिकवर करके उनके यूजर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये डाटा था। आप समझते हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ IMEI नंबर से। अगर आप फोन खरीदते हैं तो आपके फोन में एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं IMEI नंबर। जब भी आप फोन खरीदते हैं तो आपके बिल में भी IMEI नंबर लिखा होता है, आपके फोन के डब्बे पे चिपका होता है, जिसको निकाल करके आपका दुकानदार या रिटेल स्टोरर वो या तो उसको स्टिकर साट देता है आपके बिल पर, या फिर मैनुअली इसको टाइप करके देता है। तो अगर आपका फोन खो भी जाता है तो IMEI नंबर आप रिकवर कर सकते हैं अपने इनवॉइस से, टैक्स इनवॉइस से। तो ये बड़े काम की चीज है। एक सिम का फोन है तो एक IMEI नंबर होगा, अगर डुअल सिम का फोन है तो 2 IMEI नंबर होगा। अब समझते हैं IMEI नंबर होता क्या है। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये 15 डिजिट का एक कोड होता है इस तरीके से, और इस कोड को जारी करती है GSMA। GSMA होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ये पूरे वर्ल्ड में IMEI नंबर हर एक फोन को इंडिविजुअली जारी करता है, या फोन नहीं, आप ये समझिए हर एक सिम स्लॉट को जारी करता है। तो ये IMEI नंबर से ही ट्रैक होता है। कैसे ट्रैक होता है आपको बताते हैं। देखिए, ये जो आपके शुरू के 8 डिजिट होते हैं, ये 8 डिजिट जो होता है ये आपका मैन्युफैक्चरर कौन है और मॉडल कौन सा है इसकी डिटेल देता है। इसके बाद ये आपके डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। तो इस नंबर से ट्रैक किया जाता है, और ये नंबर ही आपको बता देता है कि मोबाइल नंबर आपका जो मोबाइल है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है और डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी क्या है और मॉडल नंबर क्या है। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं। अब देखिए, सरकार की एक पोर्टल है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता वो ध्यान से आगे वीडियो को सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज है। देखिए, एक वेबसाइट है CEIR.gov.in। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको गाइड करता है, इसको चलाता है। ये उनकी वेबसाइट है। जब भी आप गूगल पे जाइएगा, आप CEIR को सर्च करिएगा, सबसे ऊपर ये वेबसाइट आपको नजर आएगी, या आप डायरेक्ट CEIR.gov.in आप इसको खोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद आपको एक टैब यहाँ नजर आएगा, ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। ब्लॉक स्टोलन ऑब्लिक लॉस्ट मोबाइल, इसको आप जब टच करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होके कुछ यूं आ जाएगा। इसमें आपको वो सारी डिटेल देनी है जो आपके फोन की है जो खो चुका है फोन। इसमें आपको मोबाइल नंबर देना है एक, ये मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होगा जो उस वक्त आपके फोन में लगा होगा जब ये फोन चोरी हुआ, ये फोन देना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको एज अ अल्टरनेट देना है। इसके बाद IMEI नंबर 1 और IMEI नंबर 2। IMEI नंबर के बारे में मैंने पहले बताया, ये मिलेगा कहाँ? फोन आपका खो चुका है तो उसमें मिलेगा नहीं, आपको ये मिलेगा आपके बिल से। आप वहां से इनवॉइस से निकाल करके डाल सकते हैं। अगर आपका फोन डुअल सिम है तो आप दूसरा IMEI नंबर इसमें डाल सकते हैं, एक है तो एक डालिए। इसके बाद आपका ब्रांड कहाँ, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ब्रांड सैमसंग है, नोकिया है, या कोई अदर ब्रांड है, एप्पल है, जो भी है इसमें सारे लिस्ट है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिवाइस मॉडल यहाँ पर डालेंगे कि डिवाइस का मॉडल क्या है, यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद आपकी जो फोन खरीदते हुए इनवॉइस थी उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको नीचे और कुछ डिटेल डालनी है। वो डिटेल क्या है इसको समझ लेते हैं। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, अब ये आपका कहाँ पर खोया है, दिल्ली में खोया है, नोएडा में खोया है, लखनऊ में खोया है, चंडीगढ़ में खोया है, आपको ये डाल देना है। किस डेट में खोया है ये डाल देना है। टेरिटरी कौन सी है, किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो आपको डाल देना है।
इसके बाद जो पुलिस स्टेशन जहां पर आपने कंप्लेन की है वो आपको यहाँ डाल देना है, और कंप्लेन नंबर जो मिलेगा पुलिस कंप्लेन नंबर वो आपको डाल के फिर पुलिस कंप्लेन की जो फाइल जो पेपर आपको मिला होगा वहां पर स्कैन करके यहाँ पर करके अपलोड कर देना है। अगर एक पन्ने का है तो एक पन्ना, 4 पन्ने का तो ऐड मोर करके आप 4 पन्ने भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल किसके नाम से है उसकी डिटेल डालनी है। मोबाइल किसके नाम से खरीदा गया है उसका नाम डालना है, उसका एड्रेस आपको डाल देना है। आइडेंटिटी में डाल देना है आपको आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो आप दे रहे हैं वो डाल के यहाँ पर आपको वो अपलोड कर देना है। आइडेंटिटी नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर जो भी है वो डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ये कैप्चा दिया है सिक्योरिटी के लिए, इसको भर देना है और एक मोबाइल नंबर आपको दे देना है। उस मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद गेट ओटीपी, ओटीपी आने के बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करके सबमिट कर देना है। बस जैसे ही आप इतना करेंगे आपका फोन उन 50 लाख फोनों में रजिस्टर्ड हो जाएगा CEIR में। अब इससे क्या होगा, अब ये आपका फोन जैसे इसमें रजिस्टर्ड होगा आपका फोन हो सकता है खोने के बाद ऑफ हो, और ऑफ होने के बाद फोन जो है कहीं बिकेगा, कोई यूज करेगा, अपना सिम जैसे ही डाल के फोन ऑन करेगा तो इस पर क्या होगा, इनके पास डाटा आ जाएगा कि ये किस सिम से ये फोन चल रहा है, कौन सा सिम डाल करके ये फोन अभी ऑन हुआ है। इसमें आ जाएगा कि अलर्ट कि ये IMEI नंबर का फोन ऑन हुआ है और इसमें ये सिम है। फिर उसके बाद उस सिम नंबर से आपका फोन ट्रैक करने का काम पुलिस वालों का है, या फोन करके वो रिकवर करके आपको मिल जाएगा। इसके कई फायदे हैं। अगर आपका फोन खो गया है, आप थाने में कंप्लेन नहीं करते तब भी ये करना है, वैसे कंप्लेन करना चाहिए, बिना कंप्लेन के होगा भी नहीं। ये करने से होगा कि आपका फोन चोरी होने या खो जाने के बाद, मिसप्लेस होने के बाद कहीं मिसयूज नहीं हो पाएगा। जितने भी क्राइम होते हैं वो चोरी और गायब हुए फोन से ही किया जाता है, तो आपको ये करना बेहद जरूरी है। तो ये वो चीज है जिसको करने से आपका भी फोन अगर खोता है भविष्य में तो आपका फोन भी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, 90%। इससे 100% अगर आपका फोन ऑन हुआ है तो मिलना ही मिलना है, ये चीज मानकर चलिए। तो ये वीडियो हमने एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी और ये चीजें अभी चल रही हैं, ये खबर चल रही है कि इतने फोन ट्रैक हुए हैं और लाखों में 19 लाख फोन जो है पहुंचाए जा रहे हैं रिकवर करके लोगों के जिनके खो गए हैं। तो ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जा करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।